नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल चैनल के अंदर, जहां पे आपको धान भाव से संबंधित और अनाज मंडी भाव से संबंधित हर खबर सबसे पहले प्राप्त होती है। जैसे कि पता होगा दोस्तों कि जो कोरोना की वजह से अभी हमारे किसान भाइयों को धान के भाव के अंदर और जो सरकार ने निर्यात पे जो रोक लगाई है उसकी वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। मंडी भाव भी नहीं मिल पा रहे हैं। जो सरकार ने धान का MSP डिसाइड कराया था वो भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो उसको लेकर के सरकार ने जो कई स्टेप भी उठाए हैं। सरकार ने बोला है कि हम जो MSP की रेट में बने हुए जो किसान का धान है वो खरीदेंगे, लेकिन बिचौलियों के सिस्टम होने के कारण से हमारे किसान भाइयों का जो धान भी वह नहीं खरीद पा रहे हैं। और जो पिछली साल आपका देखा जाए 2019 जनवरी के अंदर आपका तो किसान भाइयों को धान आपका 2500 तक आपका धान मिला था भाव। इस साल जो किसान भाइयों को जो भाव मिल रहा है वो बहुत कम आप देख सकते हो, और उसका रेट बहुत कम है आपका। तो उसको लेकर के सरकार को स्टेप उठाना चाहिए। तो एक बड़ी खबर आ रही है, औंधे मुँह गिरा धान का निर्यात, हरियाणा के धान उत्पादक किसानों के चेहरे पड़े फीके। और देश की बड़ी मंडियों के अंदर धान में खासी आपकी सस्ती देखने को मिल रही है, खासी कमी देखने को मिल रही है देश की बड़ी मंडियों के अंदर। आप देख सकते हो केंद्र सरकार नया कृषि कानून लागू करके किसानों को आमदनी बढ़ाने के रास्ते खोलने का दावा कर रही है, और परंतु मौजूदा समय में मंडियों में भी किसानों का भाव नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद में आपको ओपन मार्केट की स्थिति को समझे तो इससे और भी ज़्यादा उसका स्थिति खराब है। और स्थिति यह है कि कोरोना संक्रमण की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों में औंधे मुँह गिरे धान निर्यात के आंकड़ों में मंडियों में पिछले साल की अपेक्षा धान के भाव 200 से 400 रुपये प्रति क्विंटल कम हो गए हैं। पिछले साल जिसका ज़्यादा असर झेलने वाले के हरियाणा के किसानों को चेहरे में फीके पड़े हैं, और देश की बड़ी जो धान के उत्पादक हैं वो भी उनके चेहरे में फीके देखने को मिल रहे हैं। किसानों की समस्या और भाव पर आपका जो समस्या वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि फसलों में नमी के पैमाने को राइस मिलों द्वारा खरीद की जा रही है, जैसे कि समस्याओं को भी आपका झेलना पड़ रहा है। और किसानों का यह दर्द अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र के सामने मंडियों के निरीक्षण के सामने ये खुलकर सामने भी आया है, और खरीद प्रक्रिया को लेकर के किसानों में खासा रोष भी देखने को मिल रहा है। यूरोपियन और अरेबियन देशों में भारत निर्यात करता है, और भारतीय जो चावल है उसकी अच्छी खासी धान की मांग विदेशों में रहती है। 15,69,000 हेक्टेयर भूमि लगभग आप देखें तो हरियाणा में हो जाता है, और उत्पादन के हिसाब से प्रदेश में करीब आपका इतने ही टन धान पैदावार होती है, जिसकी वजह से अमेरिका में भारत के चावल की काफ़ी मात्रा में भारत निर्यात भी करता है। और पिछले कुछ वर्षों में हांगकांग, चीन जैसे देशों के साथ भी चावल का निर्यात देखने को मिला था, लेकिन इसमें 60% राइस मिल आपके हरियाणा में देखने को मिलती है, लेकिन अभी उसमें काफ़ी आपकी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो इस पर सरकार को स्टेप लेना चाहिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और हर अपडेट पाते रहिएगा।